नमस्कार, मैं हूं आकाश श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से राजनीति शुरू कर दिया है और राजनीति के तहत उन्होंने आम जनता को दिखाने के लिए केंद्र सरकार से फिर से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठती रही है। विगत 10 सालों से ये मांग उठ रही है, लेकिन बीच में ये मांग बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। हालांकि विशेष सहयोग मिले थे बिहार सरकार को, लेकिन उस सब के बावजूद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया था बिहार को। लेकिन अब फिर से ये मांग शुरू हो चुकी है। देखिए, अब आपको इसमें राजनीति समझाते हैं। दरअसल मामला यह है कि आगामी साल में केंद्र सरकार के साथ साथ पूरे देश में चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा के इस चुनाव में किसकी कितनी सीट मिलेगी, इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। 2024 में इस चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है। दरअसल विगत 10 सालों में उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की मांग के लिए कुछ समय तो अपने बातों पर टिके रहे, लेकिन उसके बाद से फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। वो जानते हैं कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं देने जा रही है और लोगों के सामने वो ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों के लिए वो विशेष राज्य के दर्जे की लगातार मांग कर रहे हैं। वो अपने से जितना हो सक रहा है लोगों के व्यवस्था और सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं। अभी आरक्षण की बात थी, आरक्षण भी उन्होंने पास करवा लिया और मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वो लोगों के सामने फिर से केंद्र सरकार की किरकिरी करना चाहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि बिहार राज्य के लोगों का विकास हो और विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि यहाँ सर्वांगीण विकास हो सके, टैक्स फ्री हो सके। ये सारी चीज़ों को लेकर राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है और उन्होंने सीधे तौर पर ये भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। तो ये आरोप भी लगा दिया है। तो ये है राजनीति का मुख्य पहलू। नीतीश कुमार आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनके साथ साथ राजद के बड़े नेता भी शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता उनके विशेष सलाहकार बने हुए हैं और उनकी सलाह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये राजनीति कितना फ़ायदा करेगा और जनता कितना समझती है, ये तो आगामी चुनाव ही बता पाएगा।